प्राइवेसी जितनी है इन्वायरमेंट में। जी मैच का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। करतबा लाइन और करतबा ग्रुप आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और करतबा ग्रुप ने टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फ़ैसला किया है और बॉलिंग के लिए आए हैं महर आसिफ और उनको फेस करेंगे हाजी ज़मान, जो कि इससे पहले मैच में विकेट पर आने से पहले ही रन आउट हो चुके थे और अच्छा बॉल किया आसिफ ने। दुआओं का और दुआओं का, क्योंकि यहाँ पे हमारी ड्रग माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दुआओं के साथ दवाओं की जरूरत है। और एम्पायर के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं महमूद भट्टी साहब। नहीं जी, हम हकीमों की दुआओं को इसलिए रिकग्नाइज नहीं करते जी शब्बीर इस वक्त आए हैं और फेस करेंगे महर आसिफ को। महर आसिफ अच्छी बॉल की, पहली बॉल उन्होंने अच्छी बॉल की है और शब्बीर जो है वो उनको अब फेस करेंगे। शब्बीर एक अच्छे प्लेयर हैं और ये अच्छा खेला। ये तलहा खान ने कैच किया और ये बहुत ही उम्दा कैच था और बहुत ही अहम कैच था ये वाला। और दूसरी बॉल पर एक विकेट हासिल की महर आसिफ ने और ये बहुत अहम विकेट थी शब्बीर की। शब्बीर एक अच्छे प्लेयर थे लेकिन कैच आउट हुए दूसरी बॉल पे। इश्तियाक खान साहब मेरे उस्ताद हैं जनाब, और जामा कब्रिस्तान के नए जो पटिशनर हैं वो इश्तियाक खान साहब हैं। मैंने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रेस से ताल्लुक है और प्रेस पार्टी नहीं बनती। रनिंग का मसला जी रनिंग का यहाँ पे थोड़ा सा मसला हुआ था क्योंकि हाजी ज़मान की रनिंग कर रहे हैं। सेकंड अंपायर जनाब हाफिज शाह साहब बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए। पापा का क्या नाम है? वैस मौलवी, जो हमारी मस्जिद के सदर, मस्जिद हयात नबी के सदर अवैस साहब, उनके साहबजादे कमेंट्री करते हुए मलक ज़ाहिद बैटिंग के लिए आए हैं। का बहुत ही शानदार कैच हुआ और आउट हो गए, परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। मुझे इतना रखने की बजाय थल्ले पे होगा ना फिर नहीं टिकेगी, थल्ले वो डोल जाती है और थल्ले लेवल नहीं होगा जितने आपका भाई उसको देखिए, जल्दी करो। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर महमूद भट्टी की जानिब से। को पीछे छोड़ दिया है जनाब महमूद भट्टी साहब ने। बॉल करने के लिए बॉल की और ये वाइट का इशारा, वाइट बॉल। बॉल करने के लिए आसिफ साहब आएंगे, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए बॉल की और आगे से शॉट पड़ी। इस शॉट को हम शेख का पहाड़ा कहते हैं। 6 रन के लिए खेला मलिक जाहिद ने, खिलाड़ियों को बहुत आता है और ये अच्छी शॉट खेली ऑफ की जानिब। बॉल करने के लिए आसिफ साहब आएंगे। आसिफ साहब की हाइट काफी है लेकिन शॉटें आगे से आ रही हैं। ये देखते हैं कि क्या है। ये दौड़ने से परहेज करते हुए शायद 4 स्कोर, 2 गेंदों पे 10 स्कोर हो गया है और अच्छा टारगेट देने की उम्मीद है। 2 गेंदों पे 10 स्कोर, 1 पे 6, 1 पे 4, 10 गेंदें और 10 गेंदों पे 10 स्कोर पे रन टोटल कितना हो गया? 14 स्कोर। यार छक्के के बाबा मारे ना, सिर्फ 14 स्कोर, 14 स्कोर हो गया। राना होस्टी पे है ना। पहले ओवर के इख्तिताम पर 14 रन्स। अल्ताफ बॉलिंग के लिए आए हैं। अल्ताफ साहब बहुत अच्छी बॉल करते हैं और
हमारे इलाके के लेग एम्पायर के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं हाफिज शाहिद। खंडे और जो जानता है अल्ताफ उर्फ काका बॉलिंग के लिए, जबरदस्त बॉल की और ये पहली बॉल पे हाजी जमान की जानिब से छक्का। 6 का ये वही हाजी जमान है जो इससे पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे रनिंग में, मैच रोकना पड़ेगा हमें, अजानें हो रही लेकिन इस दफ़ा इनको मौका मिला है तो ये माइनस कमेंट्री बंद कर देंगे, मैच भी रोक दे 2 पे। अजान का वक्त हुआ है जिस वजह से मैच को रोक दिया गया है। बहुत ही उम्दा बॉल की अल्ताफ काका ने, और अजीज अमान जो है वो आउट हुए। हेलो करतबा लाइन 2 बड़ी विकेट जो है वो गंवा चुके हैं इस वक्त। में आउट हो गए दूसरा ओवर है और 2 बड़ी विकेट जो है वो गंवा चुके हैं। शब्बीर और अजीज अमान इस वक्त आउट हो चुके हैं। मैच दोबारा शुरू हुआ। बॉलर जो है वो फील्डिंग को सेट कर रहे हैं क्योंकि लेग प्लेयर जो है वो खेलने के लिए आए हैं। लेफ्टी प्लेयर हैं। वकार वकार भी एक अच्छे प्लेयर हैं। मीडिया पर्सन को सजा दी हुई है या आपकी मर्जी से बैठे हुए हैं? ठीक है और खलोंदी ड्यूटी 8 घंटे हो गई है, 12 घंटे मेहनत करने वाले बंदे ने मेहनत करनी है ना। ये 12 मौसम आज जो है वो थोड़ा अच्छा है, कभी धूप है कभी बादल है। तो जी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी 89 के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनसे बात करेंगे। जी शाह साहब, आप किस तरह मैच को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं करतबा ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के नौजवानों के लिए। अभी तक तो आप साहब बड़ा अच्छा मैच चल रहे हैं, सारे लड़के खुशी के साथ और इन्जॉय करते हुए क्रिकेट का मज़ा ले रहे हैं। और पट्टी साहब जो हैं वो हमारे एम्पायर के जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके के साथ ये मैच को लेके चल रहे हैं। खोती जी इन्हों तो ज्यादा तेज दौड़ रही, शानदार दौड़ते हुए। सारा कमाल खोते का है। ये खोती है, ये खोता है, लेकिन दो भी खोते ने मेरे ख्याल जो उत्ते बैठे ने वो तो इंसान नहीं।
हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, वरना एक बंदे ने दौड़ के इधर गाना जरूर करनी है। नहीं सर आवाज पहुंच रही है, आवाज ही नहीं ना इस टाइम पूरे सुन भी जाए। जा रही बात? ये बंदे खोते ने कि इंसान ने? इंसान ने यार, खोता कौन कह रहा है? कुआड़ी नहीं गन होंगी बेटे, इधर इधर मफरूर जनाब पीछे लोग रहते हैं। बॉलिंग छह के पहाड़े के साथ ही हमारी तवज्जो को उन्होंने अपनी जानिब मकबूल करवाया और ये छह अच्छी शॉट खेली के पहाड़े जाहिद ने और के 6 रन के लिए खेला। बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हर बॉल पे चौका छक्का लगाना अपना वेट करें बताते हैं। पैदाइशी हक 30 रन 2 ओवर 30 रन 2 ओवर 30 रन 15 की एवरेज है। 15 2 ओवर के इख्तिताम पर 30 रन जरूरी चाहिए जीतने के लिए। 15 स्कोर की एवरेज के साथ तीसरे ओवर में अगर 15 स्कोर होता है तो 45 की एवरेज आएगी। 45 स्कोर होना चाहिए तीसरे ओवर के इख्तिताम से। किसी साथ में जुआ या सट्टा लगाना हो तो वो इमरान खान से रब्ता करे। फैसल भाई आए हैं बॉलिंग के लिए। मूसा भाई रेड जा रहा है जोड़ी पे। फैसल 1-5 बॉलिंग करवाने के लिए आए और फेस करेंगे उनको वकार। लेग की जानिब खेला चौके के लिए जद्दोजहद और मिस फील्ड किया। कामयाब हुई और करतबा ग्रुप के फील्डरों ने मिस फील्ड किया और ये बॉल को जाने दिया बड़ी आसानी के साथ और 4 रन हुए। झूमर डालते हुए चौका केड़ा सर मुखबर मान लैंड नहीं। हेलो इधर मोड़ लो सकल ए पहले तो कर देना मेरा मेहरबानी। मुखबर इधर आ मुखबर। इसमें तो फिर लेग की जानिब खेला शॉट को रोकते हुए और तलहा खान ने अच्छी फील्ड का मुजाहरा किया तलहा खान साहब और स्कोर को रोका यहाँ पर। खान साहब मैच में अपनी हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए फैसल की शानदार बॉलिंग, फील्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारे चुन के हीरे इस वक्त हमारे स्टेडियम में मौजूद हैं। अल्लाह पाक की ज़ात से दिल की गहराइयों से दुआ है कि इनके लिए मंजिल आसान फरमाए। शॉट अच्छी शॉट खेली, बहुत ही उम्दा शॉट खेली और 6 रन के लिए खेला मलिक जाहिद ने। देखने के लिए नहीं मिल सकता, तो इस मैच को देखने के लिए आपको ग्राउंड में आना जरूरी है। लाइन पे ऐसी बैटिंग की जरूरत है, इन्हें अच्छा विकेट देना। और आपको बताते चले बॉलिंग करवाने वाले और बैटिंग करने वाले दोनों सगे भाई हैं। लाइव मीडिया पर्सन से भाई ने भाई को छक्का मारा और ये अगली बॉल वाइड। लाइव आ रहा है टीवी 89 पर। टीवी 89 में कोई नहीं भेजता सर, वो जाली टीवी है सर। हमारे लिए काबिल मोहतरम है, बड़ा आज काबिल मोहतरम काबिल सलाम काबिल रहम आफत अली साहब ने काबिल रहम है जनाब हमारे लिए। हम इन पे अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त करते हैं। ये है जी शानदार बॉलिंग काबिल रहम मीडिया धूप में बैठा हुआ सुबह से पानी नहीं पूछा किसी को किन्ने उन्हें कसम कर दी। एक बोतल भिजवा दी इमरान साहब, बोतल है सादा पानी है, सादा पानी भिजवा दो सर। जा बेटा सादा पानी भिजवा दो बेटे, पानी पाकर नो बॉल और फ्री हिट का इशारा एम्पायर की जानिब से। अच्छा टारगेट की उम्मीद है और सभी मैच दिलचस्प होगा अगर टारगेट अच्छा होगा। और ये अच्छा बॉल निकाला फैसल ने। फैसल की शानदार बॉलिंग। मेरा ख्याल थोड़ा ही समझ गए हैं कि जाहिद कहाँ से खेलेंगे और उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करवाई। चूँकि ये भाई हैं दोनों। भाई एक भाई की इज्जत करता है और इसी इज्जत में गालबन स्कोर स्टॉप हो गया है। एक भाई बैटिंग करते हैं और दूसरा भाई बॉलिंग करते हैं। एक ही घर में जाएगी अगर ये किसी को छक्का लगे या कोई आउट हो तो। इसलिए हमारी हमदर्दियाँ और हमारी दोनों टीमों के साथ हैं, क्योंकि दोनों टीमों में भाई खेल हैं।
आबिद शेख साहब आपको वेलकम कहते हैं। डांस करने के लिए स्टेज पे आ जाएं। और एक और बहुत ही उम्दा शॉट खेली जाहिद ने। जाहिद जो है वो इस मैच को देखने के लिए अपनी टीम के लिए इस दफ़ा लकी प्लेयर साबित हो रहे हैं। सीडी में आना पड़ेगा, ये मैच हम लाइव नहीं दिखा सकते, वरना आप घर पे एंजॉय कर सकते थे। ये दूसरी बॉल करने के लिए आए। ये भी एक और वेरी वेरी लॉन्ग सिक्स मलिक जाहिद की जानिब से अपने भाई को मेरा ख्याल गालबन 3 से 4 छक्के लगाए हैं मुखबर, ये इस गिलास ओवर में। है तुम्हारे पास बेटा, ये सादा पानी है या कोई मशकूक चीज है? 55 स्कोर। 55 रन हो गए जी। और मैं गुजारिश करूंगा टीम से कि बेशक बाहर आ जाएं, आप ऑलमोस्ट मैच जीत चुके हैं। 55 55 घर के मोहल्ले के मैच में 55 का टारगेट बहुत ज्यादा टारगेट समझा जाता है। 3 ओवर 55 रन, आखिरी ओवर अभी बाकी है इस मैच का। 55। ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई T20 नहीं है, ये कोई वनडे नहीं है, ये जस्ट एक 4 ओवर का मैच है और ये सारा स्कोर आपको इन्हीं ओवर्स के दरमियान आपको देखने के लिए मिल रहा है। और बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी फंड के, अपनी मदद आपके तहत बहुत शुक्रिया। मीडिया पर्सन की खिदमत करते हैं। मीडिया पर्सन से पैरा थले देना जी बेटा, एक दी पैरा थले देना जी, एक आवाज आंदी भी एक दी जेब से दे जन्नत जी जो तो जितनी आई होनी होनी है जेब से पा ली। पानी के बारे में तेज करने के बाद वापस देगी गल साडे बारे छड्डो, किसके बारे में करेंगे। आखिरी ओवर करने के लिए माइनस बॉलर मूसा भाई। मूसा भाई जिन पे बहुत सारे पर्चे हैं, पुलिस अभी उनकी तलाश में है। मुर्शद पुलिस को मुखबरी करने के लिए एक आप ही उन्होंने बंदा है जाके हमारे निशान मूसा पास। भाई। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ यार थोड़ा वो बाकियां भी हो रही हैं, 5 साड़ियां हो गई हैं। उनको थोड़ा मना कर आवाज जा रही है तो पहले अच्छा नहीं कितने लगता दी है। होई? पहले बाकियां भी हुई सन जनाब, हुण सुनियां दी हो रही ने। लिहाजा 5 बजे तक दुकाना पे इंतजार करो सिर्फ। चलो कर दियो सर। तो एक अद्धी चवल हो जाती है, हम शुरू ही हो गए। सारे इतने बंदे हैं तो पींदा ना बड़ी पींदा तो फिर उनको पैर से भाग गए ये ना अपना तो ना गलत स्ट्रेस नहीं जाए सारे सामने। नहीं सादा पानी है बोतल राशन सादा पानी भर के लाई मैंने बोला कि बस आ गए यार ना लाइट आने वाली है तो ना दवाई जी ना संसार को चाहिए तो ना सिर्फ पसवानी सिर्फ उनका इंतजार करना नहीं लाइट आना नहीं बस की 2 बजे लाइट आ जानी 2:30 बजे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं इंतजार नहीं करते चलो पानी खाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बस ठीक है फिर मैं ऑनलाइन फिर उत्थे जो पकवा लांगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए मैं हाँ जी ठीक है
की टाइम है छतरी फाड़ लिया बकार भाई एक जान सुननी जरूरी होती है सुन ली मैं लगा था कहन के जान एक ही होंदी होंदे आ मूसा भाई खुदाई चलो यार भाई ना मेरी गल सुनो जान ते साडे पाकिस्तान दे विच दिन दे विच हर 1 मिनट बाਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम Live? जी सर TV 89 going live on FB. जी सर क्या बात है बहुत ही आला से जी मैच जो एक मतबा फिर शुरू हो चुका है अजान के बाद अजान का वक्फा लिया था और वकार ने एक मतबा फिर अच्छी शॉट खेली और अपने लेग की जानिब उन्होंने छक्का लगाया जाहिद मुसाता भी इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं हमारे साथ हमारे चुंग इलाका का फ़ख्र जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं आबिद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम जनाब सर किस तरह आप देख रहे हैं ये मोहल्ले की करतबा चौक की इस काविश को कि इन्होंने अपनी टीमें बनाई और पूरा मोहल्ला जो है पूरा इलाका यहाँ पर इकट्ठा होकर आया और मैच को एंजॉय कर रहे हैं अली भाई सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं इनको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी रखी है जो इंसान को सेहतमंद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप लोग बहुत सारी बुराइयों से बंदा बचा रहता है ख़ास तौर पर ये जो एडिक्शन की बीमारी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फैल रही है जिसमें नशे की बीमारी जो है वो हमें तबाह कर रही है तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है बच्चे जब ये चीज़ देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी करनी है इसमें नशा करने पर हम लोग ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते तो इसलिए जो है वो नशे से रोकने के लिए और बहुत सी सेहतमंदाना जो है वो सेहतमंदाना कोशिशों को प्रमोट भी करना चाहिए और अल्लाह करे ये बच्चे जो हैं वो आइंदा से ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मगन भी रखें और नशे जैसी लानत से भी बचें मैं इसमें एक दफ़ा फिर से आसिफ हुसैन को और जहद भाई मूसा भाई को और ख़ास तौर पर हमारे जितने भी नौजवान हैं हाफिज़ शाहिद है उस्मान रहमानी इन सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ का अहतमाम किया ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो नशे जैसी लानत से बचे रहें जी बिल्कुल सर ये बहुत ज़रूरी है और ये एक तो चीज़ ये है कि हमारे इलाका चुंग के अंदर ये क्रिकेट ग्राउंड की जो है ना ये इसका बहुत बड़ा मसला था हमारा ये मैंने कई दफ़ा जो है अपने जो इलाके के सियासतदान हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो देखें और एक जगह को मखसूस करें और ये भी जो है वो जंगल की जगह है जहाँ पर हम ये अपने
करतबा चौक के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मिलकर इस यहाँ पर पिच बनाई और यहाँ पर इसको एक ग्राउंड की शक्ल दी और यहाँ पर ये मैचेस होते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। और लेकिन ये अभी भी हमें इस चीज़ पे है कि हमारे इलाके के जो सियासतदान हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि चूंग के लिए जो है एक ग्राउंड जो है उस जगह को मुख्तस करें ताकि वहाँ पर जो है इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ होती रहें। तो इसके साथ साथ कि ये इस तरह का दिन जो होता है उसमें सारे लोग जो हैं इलाके के बड़े और छोटे, मैंने देखा यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, तो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, गपशप होती है, तो एक दूसरे के साथ अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड होता है। हाँ अली भाई, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ और यकीन करेंगे मैं जब ज़ोहर की नमाज़ मैं जल्दी पढ़ के आ गया हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये चीज़ वाकई आ रही थी कि अली भाई ने अगर मेरा इंटरव्यू किया तो मैं इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि हमारे चोंग में जितनी भी ग्राउंड्स थी ना वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। कभी एक बड़ी अच्छी ग्राउंड होती थी जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जो चोंग है उसकी एक बड़ी अच्छी ग्राउंड थी, वहाँ पे हॉकी खेली जाती थी। हॉकी के साथ फुटबॉल, क्रिकेट, वो एक मल्टी पर्पज़ ग्राउंड थी जिसको अब एक कॉलेज की शक्ल दे दी गई। वहाँ पे कॉलेज की एक बिल्डिंग बना दी गई। तो मैं चलें कॉलेज भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए ये ग्राउंड का एक बड़ा अहम किरदार अदा होता है। तो मैं ख़ास तौर पर आपके इस टीवी 89 की वसासत से ख़ास तौर पर मैं जनाब मोहम्मद अनवर भट्टी साहब को, मलिक मुबशर अली गोगा साहब को जो हमारे इस इलाके के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, इसके अलावा जो है वो मलिक राशिद सिद्दीक खोखर साहब को, इन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए ताकि इन बच्चों के लिए कम से कम ग्राउंड्स तो अवेलेबल हो ना, और ये लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें और अपनी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। तो ये बड़ी खुशी होगी मुझे कि जब इसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। और चूँकि अनवर भट्टी साहब मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं, मैं उनके बच्चों का उस्ताद भी हूँ, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, और वो ख़ुद भी क्रिकेटर रहे हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। बिल्कुल अनवर भट्टी साहब, मैंने भी उनका इंटरेस्ट देखा है, क्रिकेट के अंदर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो खेलते भी हैं। अक्सर उनके साथ जब बैठते हैं, बात होती है तो गपशप हो रही होती है, तो वो बताते हैं और जिन लोगों के साथ वो खेलते रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे जो है ना वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं। हाँ, ये आप तो उस वक़्त छोटे थे, बल्कि बहुत ही छोटे थे। मैं इनको बचपन से इनकी क्रिकेट देखता आ रहा हूँ। मैं इनके साथ क्रिकेट खेलने के साथ साथ इनके क्रिकेट देखने के लिए दूर दराज इलाकों में जाया करते थे, तो ये बचपन से मुझे जानते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं ख़ास तौर पर अनवर भट्टी साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा। ख़ास तौर पर मुझे बाकी का तो इतना ज़्यादा है नहीं कि इनका इंटरेक्शन नहीं है मेरा उनके साथ। अनवर भट्टी साहब के साथ तो इंटरेक्शन भी है, तो मैं ख्वाहिश करूँगा और बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो लोग जो हैं वो ऐसा कोई इनिशिएटिव लें जिसमें वो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में मदद फ्राहम कर सकें और उनके लिए ग्राउंड्स का अहतमाम कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, और आज का ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर भी अनवर भट्टी साहब ने अपनी काविश है उनकी भी शामिल है और इनको सपोर्ट करने के लिए लड़कों को और इस इलाके को, ये उनकी हमेशा से क्रिकेट की जब भी टूर्नामेंट होता है तो उनकी काविशें शामिल रहती हैं। और मलिक मुबशर अली गोगा साहब, उनके साथ भी मेरी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी इस हवाले से। और गाए बगाए जब भी बैठते हैं सियासतदानों के साथ, उनके साथ गपशप होती है, तो इस हवाले से जो है उनके साथ बात होती रहती है। तो अभी मैच जो है वो एक इनिंग्स जो है उसकी पूरी हो चुकी है, अब दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा। ये उनकी हमेशा से क्रिकेट की जब भी टूर्नामेंट होता है तो उनकी काविशें शामिल रहती हैं। और मौलवी में फ़ोन करूँ सा मैं नमाज़ पढ़ने के दौरान नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई थी तो मैंने और गाय बगाए जब भी बैठते हैं सियासतदानों के साथ, उनके साथ गपशप होती है, तो इस हवाले से जो उनके साथ बात होती रहती है। तो अभी मैच जो है वो
एक इनिंग्स जो है उसकी पूरी हो चुकी है। आप सब मेरी आवाज आ रही है आपको? आगाज होगा। हाफिज अली नकीबी साहब, महर अली नकीबी साहब, मैं अली नकीबी साहब से गुजारिश है कि जब दोबारा आपकी बात हो मुबशर अली गोगा साहब से, उनको बताइएगा उनका चाचा अख्तर परवेज खान उनको सलाम कहना है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें। अगर अनवर भट्टी कर सकता है तो आपको भी करना चाहिए। कल 2 बजे हमें डीएसपी साहब ने बुलाया है, मुबशर गोगा साहब को कहिएगा उनको फोन करके वो हमारी इज्जत करे जाते हुए। बहुत शुक्रिया। 7,000 रुपया अनीस साहब की तरफ से, इससे ज्यादा है 7,000 से 10,000। अनवर भट्टी की तरफ आप पहुंच गए हैं, आपका और अनवर भट्टी का रुतबा बराबर हो गया है। आप भी इलेक्शन लड़े, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। शबीर अनीस साहब जनरल काउंसलर के लिए, इन्होंने प्लाट बेचकर इनके नाम कर दिया है जी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इन्होंने शर्टें भी गिफ्ट की हैं। इन्हां दा शुक्रिया, लेकिन इन्होंने बच्चे इन्होंने कारोबार कर देंगे। इको ही प्लाट सी भाई 2 ले लेने प्लाट, जेडे जेडे ले ने सारे फड़े जाएंगे। कबरा वेच के ले ने या अपने पैसे से ले ने? ऊपर ऊपर तेरे अख के इशारे का वेट कर रहे हैं हम। किदों अख का इशारा करेगा मेरा वीर? सर्वर बैटिंग के लिए आगे जी, साथ अल्ताफ है बैटिंग के लिए। सर्वर साहब बॉलिंग करने के लिए। ठीक है, गल हो रही। अनवर भट्टी साहब और मुबशर अली गोगा साहब असी दोवें चुंग दे नौजवान ने, चुंग दा मान ने, चुंग दी इज्जत है, और असी दुआ करने कि अल्लाह पाक दी ज़ात इन्हों होर ज्यादा इज्जत दे। हमारे स्कूल के बेहतरीन टीचर जनाब आबिद शेख साहब अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आबिद शेख साहब जो न बिके हैं न झुके हैं, कट जाएंगे लेकिन वाइट नहीं देंगे। सफेद शर्ट पहन के आबिद साहब अंपायरिंग के लिए और ग्रुप फोटो लेते हुए। ग्रुप फोटो मीडिया की जानब से अच्छी कवरेज और अच्छी ग्रुप फोटो और अच्छे नशर इशात। ऐसा ही तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू सही है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में। इतने सफेदे ने मुख्तलिफ दरख्त उन्हें परवाज करो। सुन दिए बाज़े मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ, ये जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एक तो प्रोग्राम होया सी, हाफिज इरफान आया सी, उन्होंने नकाबत की थी। ओ कितों हाफिज इरफान शमा कैसे बुझेगी? सर जी आयो बैठ, आजो तुम बैठो, तुम बैठो ना। ये शमा कैसे बुझेगी? मुझको उठाने का जी करतबा ग्रुप और करतबा किंग जी, बड़ा कांटेदार मुकाबला है जी। करतबा ग्रुप की कैप्टनसी जो है वो अल्ताफ़ काका के हाथ में है, और करतबा किंग की कैप्टनसी जो है वो वकारुल हसन जनाब जमील रहमानी साहब कर रहे हैं जी। दूर से देखा जो हमने, दिल में घबराहट होने लगी जी। हमारे सागर साहब जो हैं वो अपनी शायरी का जलवा दिखाते हुए जी। वकारुल हसन अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, सरवर रहमानी उनका मुकाबला करेंगे। स्विंग एंड द मिस, बॉल बीट हो गए। सरवर रहमानी ने पहली बॉल पे ही अपने हाथ खोलने की कोशिश किया। लतीफ ताहिर साहब के वालिद गिरामी। लो जनाब ये आए हैं जी। वकार को ऊंचा शॉट खेलना मिड विकेट की जानिब जाते थे, लेकिन आमिर ने बहुत ही अच्छा कैच किया पहाड़े के चक्कर में और मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने कैच किया। सरवर रहमानी दूसरी बॉल पर आउट होते हुए पवेलियन की तरफ जाते हुए, सरवर रहमानी अपने आज
किरदार, अपनी बैटिंग का किरदार अदा नहीं कर सके अपनी टीम के लिए। जो 6 की पहाड़ी को जानता हो, छक्के और चौके लगाने वाला हो, उसको प्लीज भेजिएगा। इसके अलावा कोई खिलाड़ी नहीं जनाब, अब एवरेज बहुत सख्त करतबा ग्रुप की तरफ से कौन से बैट्समैन आते हैं है। देखते हैं। सरवर रहमानी आउट हो चुके हैं। वकार ने उनको आउट किया और आमिर ने उनका कैच पकड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। लें जनाब, इंतजार हो रहा है, खिलाड़ी गिर रहे हैं। ये बड़ी प्यारी सी कमेंट्री हो रही है जनाब, ग्राउंड में भी और फेसबुक पे लाइव जो कवरेज हो रही है उसके लिए भी कमेंट्री के प्राइज़ मैं आबिद हुसैन कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ का जो है उसका टीचर भी हूँ जी। अल्ताफ़ काका सामना करेंगे वकारुल हसन का। वकारुल हसन आए, बॉल की और काके की बहुत ही अच्छी शॉट, कैच होने का खतरा मगर 4 रन्स। काके की बहुत ही अच्छी शॉट जनाब। मलक ज़हीर साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं टूर्नामेंट में, इन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। तमाम दोस्त इनके बहुत मशहूर हैं जी। हाफिज शाहिद जो हैं वो अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, और जमील रहमानी जो है वो अपनी फील्डिंग सेट करते हुए, अच्छी फील्डिंग की ज़रूरत है और इसलिए जो है वो लाइन को चेंज किया फील्डर को। उस्मान जो हैं वो मिड ऑन पे गए हैं और मिड ऑफ पे आमिर को भेज दिया गया। लेकिन जी वकार एक दफ़ा फिर से आए, बॉल की और काके की अच्छी शॉट, एंड आउट आउट। बहुत अच्छी बॉल वकार की, पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए वकार ने। अल्ताफ काका एक चौका मारने के बाद आउट हो गए। अल्ताफ साहब हाथ लाइए खिलाड़ियों की। लें जनाब, अब आ रहे हैं जनाब आसिफ हुसैन साहब, वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट टूर्नामेंट। आसिफ हुसैन उठाया है इस मैच को विन करवाने। देखें जी, अब और ये काशिफ साहब ने कुछ दिन पहले फेसबुक पे कहा भी था कि ये शबीर दोबी साहब की जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। वकार साहब बॉल करेंगे। वकारुल हसन की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, और 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं अपनी हाइट के मुताबिक जी। सजेगा लें जी, वकारुल हसन एक दफ़ा फिर से आए और ये कॉल की आसिफ की अच्छी शॉट खेलने की कोशिश मगर कामयाब ना हुए। मिड ऑफ की तरफ जाते हुए बड़ी स्लो फील्डिंग, और इस स्लो फील्डिंग के नतीजे में 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं बैट्समैन। बहुत ही गलत फील्डिंग, बड़ा ढीली फील्डिंग की गई। फील्डिंग करेंगे तो सीखेंगे, जो गलतियां करेगा नहीं जी, वकार अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे। वकार आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और आसिफ की अच्छी शॉट खेलने की फिर से कोशिश, मिड विकेट की तरफ जाते हुए मिड विकेट की तरफ खेला और फील्डर ने फील्ड किया और बॉलर की तरफ गेंद को वापस भेजा। रहमानी साहब बॉल करेंगे। महमूद नहीं, ओवर ख़त्म हो गया है जी, और लंगर आ चुका है। पहले ओवर के इख्तिताम पे पहले ओवर के इख्तिताम पर 7 स्कोर जी। अब जो है वो उस्मान रहमानी, शबीर और वकार प्लानिंग करते हुए कि अब किसको ओवर देना चाहिए, और जनाब गुग्गू मान साहब को आवाज़ दी गई है। गुग्गू मान साहब को आवाज़ दी गई है। अब मैं कमेंट्री के लिए दावत दूंगा हमारे मायानाज ली जनाब। नहीं जी, प्लानिंग करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि उस्मान रहमानी साहब बॉल करेंगे। खुरम अल मारूफ तुमी तेली आते हुए और वकार
वकार के पहले ओवर में 7 रन लगे और अब उस्मान रहमानी फिर से कॉल करेंगे और अब जो है वो जी बहुत ही टफ कंपटीशन है करतबा ग्रुप और करतबा किंग के दरमियान। अच्छा ग्रिप है, बड़ी अच्छा कंट्रोल है मैच के ऊपर और मैच्योर फील्डिंग है और मैच्योर जी कैमरामैन शाह साहब को पोज देते हुए उस्मान रहमानी स्टूडेंट जी। अब उस्मान फिर से आए और बॉल की, आसिफ ने स्विंग किया, बैट को मिस कर गए। उस्मान रहमानी की स्लो बॉलिंग और आसिफ मिस हुए जी। उस्मान शॉट खेली, ऊंची शॉट, उस्मान गेंद के नीचे आए लेकिन कैच ड्रॉप और फिर से 2 रन लिए जनाब राशिद की फील्डिंग और वेल थ्रो फ्रॉम राशिद साहब। कमाल कर दिया। जी आसिफ नौशाही साहब मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, आसिफ नौशाही साहब जो हैं ये कैमरे के सामने आ रहे हैं और विन का निशान कैमरे के सामने आ रहे हैं और विन का निशान उस्मान उस्मान फिर से आए, बॉल की, आसिफ ने खेला, ऊंचा खेला, आदिल बॉल के नीचे, कैच करने में नाकाम रहे लेकिन फील्ड अच्छी कर ली। अब जनाब उस्मान रहमानी फिर से अपने बॉलिंग के निशान पे जाते हुए करतबा ग्रुप को अगर इन्होंने मैच जीतना है तो और ऐसे मैच नहीं जीता जाएगा। उस्मान फिर से अपने बॉलिंग के निशान पे आए, उस्मान रहमानी फिर से अपने बॉलिंग के निशान पे जाते हुए और बहुत अच्छी शॉट मलक साहब की तरफ से। जी उस्मान फिर से बॉल करने के लिए आ रहे हैं। उस्मान ने बॉल की और अच्छी शॉट स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग के फील्डर ने बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया लेकिन फिर भी सलामत साहब ने गेंद को फील्ड किया और फील्ड करने के बाद वापस कीपर की तरफ फेंका। जी उस्मान रहमानी आए, आसिफ ने रिवर्स स्वीप खेला, बल्कि रिवर्स अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट और 4 रन के लिए। ओवर हो गया जी, राणा साहब स्कोर बता दें। 21 रन हो गए जी 2 ओवर में। 2 ओवर के अख्ताम पर 21 रन और ये ओवर जो है वो 14 रन का लगा उस्मान रहमानी का। अब आए हैं शबीर अनीस साहब बॉलिंग के निशान पे आते हुए। ये ओवर जो है वो 14 रन का लगा उस्मान रहमानी का। अब आए हैं शबीर अनीस साहब बॉलिंग के निशान पे आते और फैसल की बहुत ही अच्छी शॉट 6 रन के लिए, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट ओवर द बॉलर्स हेड। और अब शबीर फिर से अपनी बॉलिंग के निशान पर आए, बॉल की, फैसल ने बहुत ही अच्छी शॉट खेली स्क्वायर लेग की तरफ। सलामत से बॉल मिस हुई मगर उसके पीछे गुगुमान था। गुगुमान ने फील्डिंग की और बॉल वापस कीपर की तरफ भेजी। जी शबीर अनीस, आसिफ की फिर रिवर्स होके शॉट, अच्छी शॉट 6 रन के लिए। आसिफ बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी शबीर अनीस आए, बॉल की और आसिफ ने फिर रिवर्स होकर ऊंचा छक्का मारा फील्डर बॉल के नीचे और कैच, शानदार कैच। ये इस फील्डर का दूसरा कैच है और बहुत ही कमाल कैच किया। अब फैसल
सामना करेंगे शबीर का और नए बैट्समैन जनाब मोहम्मद इमरान रहमानी। अब फैसल सामना करेंगे शबीर का और नए बैट्समैन जनाब मोहम्मद इमरान रहमानी। जी, शबीर आए, बॉलिंग की, जोर लगाया, मगर फैसल की बहुत ही अच्छी शॉट, 6 रन्स के लिए असल में बेहतरीन। लाइन को पता चल गया है कि टारगेट बहुत ज्यादा है, अगर हम 6 बॉलों पे 6 छक्के भी खा लें तो ये स्कोर नहीं होगा, इसलिए बहुत रिलैक्स हैं ये। ले जी, शबीर आए, फिर से बॉल की और फैसल की बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही कमाल शॉट, क्रीज में खड़े होकर मिड विकेट की जानब बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर कितना स्कोर है? 46 रन 46। ओवर। और शबीर को ये ओवर जो है, शबीर का ये ओवर बहुत ही महंगा पड़ा, 25 रन लगे इस ओवर में। 33 रन चाहिए 6 गेंदों पे, 6 बॉल्स पे 33 रन चाहिए जनाब, ग्रुप को 6 छक्के लगाना होंगे। 6 के 6 छक्के। अब जो है वो गुगुमान पे सारी नजरें मरकूज हैं। 33 रन 6 बॉलों पे जी, गुगुमान फेस करेंगे। बहुत ही रिलैक्स करतबा लाइन, क्योंकि मैच जीत चुकी है तकरीबन, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। लें जी, गुगुमान बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आए, बॉलिंग के निशान पे खड़े हुए, बॉल करने के लिए आए, बॉल की और इमरान रहमानी ने बीट किया, बीट कर दिया। एक गेंद हो गई है जी, 5 गेंदों पर 33 रन चाहिए। नहीं जी, गुगुमान आए, बॉल की और इमरान रहमानी का बहुत ही कमाल शॉट, मिड विकेट की जानब खेला और बड़ा कमाल छक्का मारा। वकार अपने बॉलर को बैकअप करते हुए, हाफिज शाहिद बॉल पकड़ के गुगुमान को देते हुए। 27 रन जी, गुगुमान आए, बॉल की, बॉल करने के बाद वाइड बॉल, बहुत ही लंबी वाइड। गेंदों पर 26 रन। अगर 2 वाइड बॉल करते हैं तो मैच फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जी, गुगुमान फिर से अपने बॉलिंग के निशान पे आए, बॉल की, इमरान रहमानी की एज और आउट। इसके साथ मैच भी हाथ से निकल गया, करतबा को लें जी, हाफिज अली नकीबी साहब जहाँ पे भी हैं कमेंट्री बॉक्स में आए। जाता है। जी, गुगुमान, इसका सामना करेंगे आमिर वाइड बॉल, बहुत ही लंबी वाइड और 3 बॉलों पे 25 रन चाहिए। जी, गुगुमान फिर से आए, बॉल की और फिर से वाइड बॉल, अब 24 रन चाहिए 3 बॉलों पे। आमिर की शॉट और कीपर से कैच ड्रॉप, आदल ने ये कैच ड्रॉप कर दिया। बहुत ही
नहीं नहीं, दो कैच किए गए हैं आदिल की तरफ से। कमेंटेटर ने गलत बयानी का काम किया। वाइट बॉल। वाइट अंपायर का इशारा, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं हाफिज साहब। और सेकंड अंपायर है महमूद भट्टी। चार रन। और इस तरह करतबा ग्रुप ये मैच भी हार गई। करतबा लाइन को जीत, बहुत बहुत मुबारक। मुसलसल शिकस्त का शिकार करतबा ग्रुप।